ग्रेजुएशन के बाद आई एम टोटली कंफ्यूज फॉर माय करियर। मैं थोड़ी बहुत ज्यादा इमोशनल साइड से, मतलब मेरे में बहुत इमोशनल है। मेरे को बहुत टेंशन होती थी कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन डन की थी ना, तभी लॉकडाउन पीरियड लग गया था। तो 1 ईयर मैंने ऐसे ही वेस्ट ही किया एक तरह का, और डिप्रेशन में डाला कि कुछ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं, कुछ होएगा भी नहीं होएगा। मतलब 1 ईयर मेरा पूरा ऐसे ही गया है। और फिर जब मेरे को आईबीबी के बारे में पता चला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सच में बताऊं, मेरे को तो ट्रस्ट ही नहीं हुआ। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड कि हाँ ये सच भी होगा कि नहीं, ये ऐसे ही तो नहीं है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है। मैंने 3 मंथ्स लगाए हैं आईबीपी पे ट्रस्ट करने में, और मेरे को अब पछतावा हो रहा था कि अगर मैंने 3 मंथ्स वेस्ट किए हैं मतलब एनालाइज करने में, और शायद मैं 3 मंथ पहले प्लेस हो जाती। ट्रेनिंग में एक नहीं, मुझे बहुत चीजें अच्छी लगी हैं। मतलब वो बहुत ही सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। हमें हमें कई बार होता था, डाउटफुल भी होते थे कि नहीं ये कुछ होगा कि नहीं, बट टीचर हितेश सर, भव्या मैम, हमने सबने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर ट्रेनिंग हमारी प्लेसमेंट टीम, अवनीत मैम, मनवीत मैम, इन्होंने तो हमारी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है। क्योंकि हमने ट्रेनिंग तो हितेश सर, भव्या मैम से आराम से ले ली, पर जो हमने दिमाग खाया ना अवनीत मैम और मनवीत मैम का प्लेसमेंट के लिए, वो उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया। हमें गुस्सा भी आता था, ये भी होता था कई बार हम मैम हमारा होएगा कि नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ी 1-2 बार मेरे को रिजेक्शंस मिली हैं, जिसलिए मेरे का थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं कि नहीं शायद मेरा होएगा ही नहीं, मैं रह जाऊंगी ऐसे ही। मेरी टीम के सभी बच्चे प्लेस हो गए थे, तो मैं ही रह गई थी। तो मैं तो इतनी हो गई थी, मैंने जसबीर सर तक कॉल कर लिया था कि सर मेरा हो नहीं रहा है। तो मतलब सबसे अच्छी बात की टीचर ने हमें संभाला, हमारा साथ दिया, पूरा सपोर्ट किया। और मनवीत मैम ने स्पेशल, अवनीत मैम ने, ये दोनों ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। ये मेरे ग्रेट मेंटर रहे हैं इस सेशन में। आईबीपी से क्या सीखा है, क्या क्या आपको आईबीपी ने सिखाया है, आपने आईबीपी से क्या सीखा है। एंड देन सेकंड क्वेश्चन था फटका, फटका क्या होता है। एंड मेरा जो इंटरव्यू था मैम वो चंडीगढ़ में हुआ था, और मैं बिलोंग करती हूँ लुधियाना से। वैसे मेरे को चाहिए तो लोकल जॉब भी, लेकिन उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि अगर आपको चंडीगढ़ में मिल जाए जॉब तो आप कर लोगे। तो मैंने बोल दिया, तो हमें भी बताया गया था कि आपको जो भी बोले आपने यस करना है, ओपनली, बिना डरे। और ऐसा होता नहीं है। वैसे मैं प्लेस हुई हूँ, मेरे घर के सिर्फ 5-10 मिनट्स का ही रास्ता है, लेकिन उन्होंने मेरे से ये बोला था कि हम आपको चंडीगढ़ में ही प्लेस करेंगे। तो मैंने यस बोल दिया था, क्योंकि मेरे को मेरे मेंटर ने बताया था कि ऐसे ही बोलना है आपको। और सब बाकी तो बैंकिंग के रिलेटेड जो हमें सिखाए गए थे वही क्वेश्चन थे, बाकी तो हमें आते ही थे अच्छे से। मैं ये सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो इतने बच्चे देख रहे हैं तो वो अपना टाइम तो वेस्ट ना ही करें तो बेटर है। क्योंकि बहुत अच्छा ये लगता है जब हम पेरेंट्स के हाथों से जाते हैं, पर उससे भी ज्यादा अच्छा तब लगता है जब हम अपनी सैलरी से अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करते हैं, उनको कुछ लेके देते हैं। मेरी लास्ट मंथ हमारी 25th को सैलरी आती है, आज मेरी सेकंड सैलरी आई है। लास्ट मंथ मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी, तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को अपनी सैलरी से गिफ्ट दिया था, और मेरे फादर के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था ये। और हम मैम बहुत ही ज्यादा, मैं फाइनेंशियल वीक थी अपने घर से, मतलब अब हम रहते भी रेंट पे, और आज मेरे पापा पूरे प्राउड से मुझे लेके जाते हैं सुबह की मेरी बेटी बैंक में लगी है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। और मैं सभी को कहना चाहूंगी, गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी जॉब है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, और ग्रोथ भी मैम इसमें बहुत है। और मैम मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, मैं बोलना चाहूंगी, जो हमारा इंटरव्यू होता है ना, वो हमारा इंटरव्यू 50% हमारे रिज्यूमे पे डिपेंड करता है। तो वो फेक फूक बनाने से कुछ नहीं होता। मैंने ना उसमें ये डाला था कि मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, तो मेरा 50% उन्होंने क्वेश्चन ये उसमें से पूछे थे कि क्या सीखा आपने डिप्लोमा में, क्या क्या। तो रिज्यूमे फेक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप हो, जो आपको पता है उतना ही उसमें लिखें, उससे ज्यादा उसमें कुछ ऐड ना करें।